आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वीरभद्र सिंह नहीं रहे। 6 बार राज्य की सत्ता की डोर अपने हाथों में लेने वाले राजनीति के इस कोहिनूर ने हिमाचल प्रदेश को जिस मुकाम तक पहुंचाया वो अल्फाजों में आंका नहीं जा सकता। उनकी मीठी हल्की तोतली जुबान उनके चाहने वालों के क्या, उनके धुर विरोधियों के हलक को भी तर कर देती थी। और यही उनकी वो मीठी जुबान थी जिसने राजा और रंग के बीच की लकीर को मिटा दिया। 50 साल से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर के दौरान हिमाचल वासियों की जिंदगी में मिठास घोलने वाले वीरभद्र सिंह सिर्फ खिताब से ही राजा नहीं थे, वो जनता के दिलों पर राज करते थे। आज जब वीरभद्र सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है तो आइए एक नजर डालते हैं राजा साहब के अदब और सादगी भरे जीवन पर और जानते हैं कि कैसे उनकी राजनीति ने उन्हें जननायक बना दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार तड़के 3:40 पर आखिरी सांस ली। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं मुख्यमंत्री के निधन पर हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इन 3 दिनों में प्रदेश में कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होगा। वीरभद्र सिंह के निधन से हिमाचल में सभी आंखें नम हैं और इसी के साथ हिमाचल की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार तड़के 3:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। हिमाचल के विकास में उनका अतुल्य योगदान है। राजनीति के माहिर वीरभद्र सिंह दिल के राजा थे। वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। उनके निधन से हिमाचल में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार 10 जुलाई को रामपुर में होगा। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दिन भर होली लॉज में दर्शन के लिए रखा गया। 9 जुलाई यानी शुक्रवार को पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे दर्शनों के लिए रिज मैदान पर रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शव 1 बजे तक राजीव भवन कांग्रेस में दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शरीर 1 बजे तक राजीव भवन कांग्रेस में दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना होगा। शाम 6 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर पहुंचेगा। 10 जुलाई शनिवार को पद्म पैलेस रामपुर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। अप्रैल और 11 जून को वो 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। 87 साल के वीरभद्र सिंह दोबारा कोरोना संक्रमण होने के कारण शिमला के आईजीएमसी में इलाज करवा रहे थे। वो 2.5 महीने से आईजीएमसी में दाखिल थे, लेकिन सोमवार को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। तब से वीरभद्र सिंह बेहोशी की हालत में थे और गुरुवार सुबह मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होली लॉज पहुंचकर राजा साहब को श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे हैं। उनके जाने से
ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति की एक बुलंद आवाज़ आज सुबह खामोश हो गई और राजनीति के शिखर पुरुष जिन्होंने 60 साल तक हिमाचल प्रदेश में जो है अपना सिक्का बुलंद रखा। क्या कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया। राजनीति हिमाचल प्रदेश का तो नुकसान है ही। मेरे तो पिता समान थे, मुझे उन्होंने ही पाला बड़ा किया। मैं क्या बोलूँ, बस कुछ बोलने को ही नहीं है, टोटली निशब्द हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक करियर लोगों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। 5 बार सांसद, 9 बार विधायक रहे वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC में उन्होंने सुबह सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा कि वीरभद्र सिंह ने राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों की सेवा की। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया और राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। प्रियंका गांधी ने कहा, राजनीति में विशालकाय पर्वतों सा कद रखने वाले और देवभूमि हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री वीरभद्र सिंह जी के निधन से हम सबको एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर श्री वीरभद्र सिंह जी को श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा पदम सिंह और उनकी माता का नाम शांति देवी था। उनका विवाह प्रतिभा सिंह के साथ हुआ। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह उनके इकलौते बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, जिनमें से एक का नाम अपराजिता सिंह है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सम्मान में गुरुवार को राज्य में 3 दिवसीय शोक की घोषणा की। अधिकारी ने बताया कि 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वीरभद्र सिंह के जाने से हिमाचल की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति के वटवृक्ष थे। उनके निधन से एक शून्य पैदा हो गया है। वो लोगों के कितने करीब थे, उनके दुख दर्द में उनका कैसे सहारा बनते थे, ये इस बात से साफ हो रहा है कि आज पूरे हिमाचल में शोक की लहर है। उनके जाने से हर आंख नम है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन को दिल खोलकर जिया। जहां उन्होंने लोगों की मदद दिल खोलकर की, वहीं उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को गले भी लगाया और दुत्कारा भी। 5 जून 2017 को जब वीरभद्र सिंह प्रदेश के सीएम के नाते मौजूदा सीएम
जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज के शाटाधार पहुंचे। उस वक्त जयराम ठाकुर भाजपा के विधायक थे। यहाँ वीरभद्र सिंह देवता शेट्टीनाथ के मंदिर में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने आए थे। वीरभद्र सिंह ने देवी देवताओं के प्रति अपनी प्रगाढ़ आस्था को दिखाते हुए जीवन और मृत्यु के सत्य से सभी को अवगत करवाया था। उन्होंने कहा था कि जीना और मरना इंसान के हाथ में नहीं। कुछ लोग खुद को धरती का सब कुछ मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। उन्होंने कहा कि असली दौलत वही होती है जो आप अच्छे कर्म करते हैं। हर चीज जो है निर्धारित वक्त पर होती है। भगवान इस चीज को मुकर्रर करता है कब आप पैदा होंगे। भगवान इस चीज को मुकर्रर करता है कब आप इस पृथ्वी से कुछ अलविदा करेंगे। जब जीवन और मौत हमारे हाथ में नहीं है। आज हम समझते हैं हम इस पृथ्वी के मालिक बन गए। हम तो विभाग के दाता बन गए। हर विभाग के दाता तो ये देवी देवते हैं। हमारा देव समाज है। इसे भाइयों बहनों एक बात याद रखो, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? हमारी दौलत वो नहीं है जो बैंक में पैसा है। हमारी सबसे बड़ी दौलत वो है जो कि भगवान के खाते में जिसकी नाम लिखा हुआ है, वो सबसे बड़ी दौलत है। अपने संबोधनों में वीरभद्र सिंह राजनीतिक विरोधियों को दुत्कारते और उन्हें गले लगाने से कभी नहीं चूकते थे। वीरभद्र सिंह जयराम ठाकुर को पहले से काफी पसंद करते थे। यही कारण था कि उन्होंने जयराम के गृह क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा को टोंडों की पार्टी बताते हुए जयराम ठाकुर को शरीफ बताया था और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। जयराम जी अपनी पार्टी में भी मजबूर है क्योंकि शरीफ है। भाजपा में शरीफ आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ ये टोंडा और बदकिस्मती से ये टोंडा नहीं है। मगर यहाँ तक इनकी शराफत की बात है, हम इनके कायल हैं और हमेशा मेरा इनकी तरफ जो हाथ उठता है वो दोस्ती का ही हाथ उठता है। वीरभद्र सिंह विकास के मसीहा माने जाते हैं। प्रदेश में स्कूल कॉलेज वीरभद्र सिंह ने ऐसे खोले हैं जैसे रेवड़ियां बांटी हों, और इसका जिक्र खुद वो अपने संबोधनों में भी करते थे। वहीं वो भाजपा को विकास के मामले में कंजूसी करने वाली पार्टी कहते थे। 16,000 स्कूल है और ये पिछले साल क्या आंकड़े हैं। इस साल जो स्कूल खुले हैं वो इसमें इसकी दवा है। कॉलेज हमने ऐसे खोले हैं जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती है। 2 तो हमारे को दिए। यानी कभी कभी हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, खासकर जो तंग दिल के लोग हैं, हमारे जयराम जी अच्छे आदमी हैं। मगर जनता की भलाई में पैसा खर्च हो, कॉलेज और खुले, स्कूल और खुले, हॉस्पिटल और खुले और तकबीर का काम हो, तो ये इनकी पार्टी जो है महाकंजूस है। ऐसा लगता है जैसे जयराम जी की जेब से पैसा जा रहा हो। वीरभद्र सिंह के इसी व्यवहार और कामकाज के कारण वो जन जन के नेता बने। सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज नहीं किया, जनता के दिलों में उतरकर राज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन को दिल से बिताया। सत्ता में रहते और सत्ता से बाहर रहते हुए भी लोगों की मदद दिल खोलकर की। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को गले भी लगाया और दुत्कारा भी। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं राजा साहब से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें। वीरभद्र सिंह केवल नाम के ही राजा नहीं थे, वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जो उन्हें दूसरे राजनीतिज्ञों से अलग करती हैं। ये आम जनता से उनका जुड़ाव ही था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी वो सर्वमान्य राजा बने रहे। बुशहर रियासत के राजा के तौर पर उनका राजपाट भले ही खत्म हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में वीरभद्र सिंह की इज्जत और रसूख कभी खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी को लोग एक बार पाने के लिए तड़पते हैं, उस कुर्सी पर उन्होंने 6 बार राज किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी खत्म नहीं हुई। हिमाचल के पहाड़ी इलाके हों या फिर कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना या बिलासपुर, वीरभद्र सिंह का करिश्मा हर जगह बरकरार रहा, बराबर था। वो किसी भी सीट से खड़े होकर किसी को भी उनके घर में हराने का मादा रखते थे। वीरभद्र सिंह का कद इतना बड़ा था कि हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र सिंह था। ऐसी क्या बात थी कि राजशाही खत्म होने के बाद भी वो दिलों के राजा बने रहे? यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो दूसरों का दुख दर्द देखकर तड़प उठते थे। दूसरों को दुखी देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। वो पूरे हिमाचल को जानते थे, समझते थे। एक एक पंचायत, एक एक गांव का दौरा कर चुके थे। कहाँ क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या बाकी है, ये सब उनकी उंगलियों पर होता था। वो किसी दूर दराज के इलाके में किसी गांव में भी जनसभा करते तो 10-20 लोगों के नाम स्टेज से यूं ही बोल दिया करते थे। वीरभद्र सिंह थकते नहीं थे। जब भी प्रदेश के दौरे पर निकलते तो 8-10 दिन तक लगातार ताबड़तोड़ दौरों में व्यस्त रहते थे। उसके बाद थके हारे जब शिमला लौटते थे तो उनके कार्यालय के बाहर भी सैकड़ों लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही होती थी, लेकिन वो अपनी थकान को भूलकर हर आदमी से मिलकर घर जाते थे। जब उनसे पूछा जाता कि राजा साहब आपको थकान नहीं होती, तो वो कहते थे जो आदमी दर-दर भटकने के बाद यहाँ आया है वो बहुत मजबूर है, उसकी कहीं नहीं सुनी गई, तब वो यहाँ पहुँचा है। अगर यहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई तो मेरी सरकार का कोई मतलब नहीं। वीरभद्र सिंह जी न केवल हिमाचल प्रदेश में लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो पहली पंक्ति के जो नेता हैं, उन सब में माननीय वीरभद्र सिंह जी वरीयतों को अगर देखें तो वो सब बहुत सीनियर हमारे राजनीति के थे और हिमाचल प्रदेश इनको नहीं भुला सकता। जो पिछले वर्षों में 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हुआ, गांव-गांव तक अगर सर्वांगीण विकास होकर पहुंचा है, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो थे ही, पर वो हिमाचल की जनता के लिए गरीब लोग उनको प्यार करते थे। मैं उनके साथ पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ। मैं मंत्री रहा 2 दफा, उनके दौरान उनके साथ काम किया, उनकी इलेक्शन लड़ी है, सारा कुछ किया। ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं होगा दोबारा जो हिमाचल को जिसने बनाया, संवारा। और 6 बजे हो जाते थे, यहाँ इस विंडो से देखते थे कोई आया तो नहीं, अभी आया तो मिलेगा। मतलब 6 बजे उनका दिन शुरू होता, रात के 12 बजे थे, 20 घंटे काम करते। एक बार वीरभद्र सिंह किन्नौर के दौरे पर थे।
वहां पर बाढ़ आई हुई थी। जिस गांव जाना था वहां के रास्ते बंद थे। केवल नदी के आर पार पड़ा एक देवदार उस पार जाने का साधन था। जहां नदी शुरू होती थी वहां कुछ पीड़ितों को बुला लिया गया, लेकिन राजा साहब अड़ गए कि मैं उस गांव तक जाना चाहता हूं जहां नुकसान हुआ है। अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए कि पेड़ के सहारे कैसे पार जाएंगे, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह नहीं माने और वो पेड़ के जरिए नदी को पार करके उस पार चले गए और गांव तक पहुंच गए। ये कोई एक किस्सा नहीं है, अनेक किस्से हैं जो उन्हें हिमाचल की सियासत का वट वृक्ष बनाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग महिला चंबा से शिमला फरियाद लेकर पहुंची थी। वीरभद्र सिंह से मिलने के बाद वो कह उठी कि मेरी फरियाद जल्दी सुन लीजिए, मेरी आखिरी बस छूट जाएगी। वीरभद्र सिंह ने पूछा कि कहाँ जाना है। उत्तर मिला चंबा। इस पर उन्होंने कहा कि रुको, मुझे भी वहीं जाना है, मेरे साथ चल पड़ना। महिला बोली कि क्या आप भी बस में जाएंगे? वीरभद्र सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया। वीरभद्र सिंह को सरकारी दौरे पर चंबा जाना था। उस महिला को हेलीकॉप्टर में अपने साथ लेकर गए और सरकारी गाड़ी में उसके घर तक छोड़ा। तो ऐसे थे वीरभद्र सिंह। इसलिए आज हिमाचल के कोने कोने से लोग अपने उस राजा को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें कभी न भुलाई जाने वाली यादों के सहारे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस राजा को अपने दिल का दर्द बताते थे, कभी भी हॉली लॉज पहुंच जाया करते थे, अब वो राजा सिर्फ यादों में ही मिला करेगा। एक आम आदमी से लेकर देश के राष्ट्रपति तक ने श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया है। वो अपने आप में बताता है कि ये वाकई में ही जो है दिलों के राजा थे। ये सिर्फ कहने भर के लिए राजा साहब नहीं थे, लोगों के दिलों में राज करने वाले राजा थे। ये यहाँ पर उनका जो निवास स्थान है शिमला में हॉली लॉज, यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये वो एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग जो है प्रदेश के कोने कोने से जो है अपना दुखड़ा लेकर आते थे। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।